हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है बास्केटबॉल टुगेदर। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। और गाइस, अगर इस लेक्चर को तुम लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम के हर एक पार्ट का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बेसिकली तुम इस प्रॉब्लम के पीछे छुपे हुए कंसेप्ट को सीखोगे, ये मेरी गारंटी है तुमसे। ठीक है, तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है? हमें एन प्लेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, एन प्लेयर्स दिया हुआ है। हर प्लेयर्स का क्या है? अपना पावर है। ठीक है, तो P1 P2 सो ऑन अप टू Pn, ये हर एक प्लेयर का पावर है। ठीक है, 1 to n सारे प्लेयर का पावर P1 P2 डिनोट कर रहा। ठीक है, अब एक पार्क चैनक नाम का एक बंदा है। ठीक है, जिसको कि क्या करना है ना, बास्केटबॉल का टीम बनाना है। ठीक है, बास्केटबॉल टीम बनाना है पार्क चैनक को। तो वो क्या करेगा, वो इन प्लेयर्स को पिक करेगा और टीम में डालता चला जाएगा। ठीक है, अब इस टीम टीम में कितने प्लेयर्स रहेंगे उसके पीछे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टीम में कितने प्लेयर रहेंगे। तो टीम में कितना ही प्लेयर हो सकता है और पार्क चैनक किसी भी प्लेयर को जो है सेलेक्ट करके टीम में डाल सकता है। ठीक है, अब हर एक प्लेयर एटमोस्ट वन टीम में रहेगा, जो कि श्योर है। एक प्लेयर दो टीम में कैसे खेलेगा? तो हर प्लेयर एटमोस्ट वन टीम में रहेगा। ठीक है, ये भी चीज मुझे समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद मुझे एक इंटीजर वैल्यू डी दे रखा है। ठीक है, डी क्या है ना, डी है एक इनिमी टीम। ठीक है, डी एक्चुअल में एक इनिमी टीम का पावर है। जैसे हमने हर प्लेयर का पावर देखा P1 P2 Pn, उसी तरह एक एनिमी टीम है जिसका की पावर डी है। ठीक है, अब पाक चनक लेट सपोज करो एक टीम फॉर्म किए। ठीक है, एक टीम फॉर्म की है जिसमें कि चार प्लेयर है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे ना, पाक चनक अपनी टीम को कंपीट कराएंगे इस डी पावर वाले इनमी टीम के साथ। ठीक है, तो कंपीट कराएंगे। तो कब माना जाएगा कि पाक चनक का टीम मैच जीत गया है? तो जब इस टीम का सारे प्लेयर के पावर का सम, ठीक है, जिसको कि मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है इस डी पावर से, ठीक है, तो हम कहेंगे कि पाक चेने का टीम जीत गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि पाक चेने का टीम जीत गया। ठीक है, तो ये तो था गाइस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। अब इसमें मुझे आउटपुट क्या करना है? मुझे आउटपुट में बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स। ठीक है, यानी कि पाक चैनक जो टीम फॉर्म करेंगे उसमें सबसे ज्यादा कितना जीत उन्हें मिलेगा, मैक्सिमम जो विन मिलेगा उसे ही हमें एज एन आउटपुट देना है। अब एक चीज नोट करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाक चैनक के पास एक स्किल है कि अगर लेट सपोज करो वो ये टीम बनाए चार प्लेयर का, इस टीम में किसी प्लेयर का मैक्सिमम पावर 100 है। ठीक है, तो पाक चैनक के पास ये स्किल है कि वो इन चारों प्लेयर का पावर इस मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि अब हर प्लेयर का पावर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये पाक चैनक के पास एक स्किल है। तो इस चीज का यूज करते हुए, इस स्किल का यूज करते हुए हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस। ठीक है, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं हम लोग एग्जाम्पल वाले पार्ट पे। तो गाइस, एग्जाम्पल हम यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही दे रखा है टेस्ट केस में, ये वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो n की वैल्यू 6 है, d का वैल्यू 180 है, और 90 80 70 60 50 100। ठीक है, इसे जरा हम नोट कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा सेक्शन है? ये मेरा एग्जाम्पल वाला सेक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो देखो n की वैल्यू 6 है। ठीक है, 6 है, और d का वैल्यू हमारा 180 है, और जो पावर दिया हुआ है छह प्लेयर्स का वो है 90 80 70 60 50 एंड 100। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस। तो यहाँ पे गाइस मैक्सिमम नंबर ऑफ विंस होगा 2। ठीक है, जो कि उन्होंने वहाँ डिस्क्राइब कर रखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही, तुम नीचे देख सकते हो, उन्होंने बता रखा है। तो ये पहला टीम है, ठीक है, टीम 1, और ये मेरा दूसरा टीम है, टीम 2।
ठीक है। टीम वन को कैसे उन्होंने फॉर्म किया है, तो टीम वन के लिए उन्होंने इस प्लेयर को रखा है जिसका पावर 100 है, ठीक है, और साथ ही साथ इस प्लेयर को रखा है जिसका पावर 60 है। और टीम टू के लिए किसको रखा है, तो फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर और इस फिफ्थ प्लेयर को, तो 90, 80 और 50। अब देखो, ये दो विन मुझे मिलेगा, कैसे मिलेगा देखना। ये 100 है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 100 है, और ये वैल्यू 60 है। तो मैंने बताया था कि पाक चेने के पास स्किल है कि जिसका मैक्सिमम पावर है उससे वो सारे टीम के प्लेयर के पावर को चेंज कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये 60 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 में। तो 100 प्लस 100 कितना होगा, 200। टोटल पावर सम कितना आया टीम वन के लिए, टीम वन के लिए टोटल पावर सम 200 आया। और 200 क्या है, ग्रेटर है 180 से। ठीक है, यानी कि इनमी टीम का पावर 180 है और मेरा जो पावर आ रहा है टीम वन का वो है मेरा 200। तो यानी कि 200 ग्रेटर है 180 से, तो यानी कि टीम वन यहाँ जीत जाएगा। ठीक है। अब देखो टीम टू को, इसमें अगेन मैक्सिमम पावर क्या है, 90 है, तो 80 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 में, और 50 भी कन्वर्ट हो जाएगा 90 में। तो अगर हम तीनों का सम लें तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अगेन तुम चेक करो, 270 ग्रेटर है 180 से, तो टीम टू भी जीत जाएगा। तो यानी कि इस इनपुट के लिए मेरा जो आउटपुट होगा वो होगा 2, क्योंकि मैक्सिमम विन्स मुझे 2 ही मिलेगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉजिक वाले पार्ट में मूव करेंगे और इसी एग्जांपल को चेक करेंगे। ठीक है, कि इसमें आखिर मैक्सिमम आंसर जो 2 आ रहा है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे हम लॉजिक तक पहुंचे हैं। तो इन सब चीजों को अभी हम देख लेते हैं तुरंत। लास्ट तक बस खाली गाइस वीडियो देखना, तुम्हें ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू है 6, d की वैल्यू है 180, और मेरा जो वैल्यू है 90, 80, 70, 60 एंड 50 एंड 100। ठीक है। तो देखो, ये प्रॉब्लम गाइस ग्रिडली हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब ग्रिडली बोल देने से थोड़े हो जाएगा, हमें समझना भी है चीजों को। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस एरे को अभी के लिए सॉर्ट करता हूँ और मैं सॉर्ट करूंगा बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा वैल्यू 100 आ जाएगा आगे। ठीक है, फिर आ जाएगा 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50। ठीक है। अब देखो, अब मान लो मैं एक टीम बना रहा हूं अभी। ठीक है, ये मेरा टीम वन है। ठीक है, ये मेरा टीम वन है। तो बताओ, अगर मैं सबसे पहला टीम अगर बना रहा हूँ टीम वन, तो उसमें ये तो श्योर है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है जिस प्लेयर का, उसको तो मैं सबसे पहले यूज करना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि उसका पावर सबसे ज्यादा है। तो टीम वन जो मैंने बनाया उसमें सबसे पहले मैंने इस 100 पावर वाले प्लेयर को यूज कर लिया। ठीक है, ये चीज मुझे समझ आ गया। देखना अब मुझे पता है कि अगर टीम वन में मैंने इस 100 पावर वालों को यूज कर लिया, जो कि इस पूरे एरे में करेंटली मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जितना भी प्लेयर इस वाले टीम में आएगा उन सारे का वैल्यू 100 ही बनेगा, क्योंकि इस टीम वन में मैक्सिमम वैल्यू 100 ही होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने एरे को ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है बड़े से छोटे वैल्यू की तरफ, और हमने सबसे पहला ही वैल्यू को पिक किया है, तो ये सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, ये चीजें ऑब्वियस है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि इस टीम में 100 पावर वाला एक प्लेयर है जो कि मैक्सिमम होने वाला है। तो यानी कि अब जितना ही प्लेयर बनेगा सारे का पावर क्या होगा, 100 होगा। तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि मुझे अगर इस टीम वन को जिताना है इस इनमी से, तो कितने प्लेयर का नीड है। तो वो मैं कैसे चेक करूंगा, तो कुछ नहीं, मैं d+1 डिवाइडेड बाई ये जो मैक्सिमम पावर है 100, इसका क्या करूंगा ना, इसका सीलिंग निकालूंगा। सीलिंग का मतलब क्या होता है, मैं जरा सा समझा देता हूँ। सेलिंग का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने इन ये दोनों डिवीजन डिवीजन किया, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 1, जो कि एक इंटीजर है। तो जब भी इंटीजर आएगा तो ये सीलिंग करने से इसका वैल्यू क्या होगा, इसी वैल्यू के बराबर रहेगा। जब भी इंटीजर आएगा तो वैल्यू एज इट इज रहेगा। ये सील नाम का गाइस सी प्लस प्लस में एचटीएल फंक्शन होता है, तो इसे हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब मान लो अगर मेरा वैल्यू ऐसा आ गया, 1.5 आ गया, या 1.2 आ गया, या 1.1 आ गया, या 1.0 आ गया, ठीक है, या 1.9 आ गया, कुछ अगर ऐसा वैल्यू आता है, ठीक है, जो कि तुम देख रहे हो इंटीजर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा ना, ये सील फंक्शन
इस वाले 1.5, 1.2, 1.1 को राउंड ऑफ कर देगा नेक्स्ट इंटीजर पे, यानी कि 2 पे। ये सीलिंग फंक्शन का महत्व है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ D+1 मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे कह रखा है कि जो भी सम होगा टीम के प्लेयर के पावर का, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए डी से। यही हमने देखा था, अगर ये मेरा सम है तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए डी से, यानी कि बराबर भी नहीं होना चाहिए। इसी कारण हमने यहाँ डी डी ना यूज करके D+1 किया है, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बोला है। अब तुम चेक करो, अगर डी का वैल्यू, लेट सपोज करो अगर डी का वैल्यू 180 है, ठीक है, और अगर मेरा प्लेयर का जो स्कोर है वो 90 रहता, ठीक है, तो मैं 180/90 करता तो मुझे दो प्लेयर मिलता। तो जब मैं दो प्लेयर को यूज करूंगा तो 90 + 90 कितना होगा, 180 होगा। तो देखो ये 180 बराबर हो गया है 180 के, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं हुआ। इसी कारण मुझे डी ना यूज करके D+1 यूज करना होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने D+1/100 किया तो इससे मेरा जो भी वैल्यू आएगा ना, वो इंश्योर करेगा कि ये टीम वन जीतेगा मैच। बेसिकली वो इंश्योर करेगा कि ये सम ग्रेटर होगा डी से, ठीक है। ये मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अब मैं जरा चीजों को रफ करता हूँ, ठीक है, जल्दी से मैं चीजों को यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ। हाँ, तो हमने क्या देखा कि 100 स्कोर है भाई, मैक्सिमम स्कोर है इस टीम वन में इस प्लेयर का। तो मुझे काउंट करना है कि 100 स्कोर वाला कितना प्लेयर चाहिए, ताकि क्या हो, टीम वन जीत जाए इनिमी से, ठीक है। तो मैं वो कैसे निकाल लूंगा वो वैल्यू, मैं वैल्यू निकाल लूंगा सीलिंग फंक्शन का यूज करके। D+1/100, यहाँ मैक्सिमम 100 तो 100 दे दिया हमने, ठीक है। अब लेट सपोज करो ये कोई भी वैल्यू आया x, ठीक है, ये कोई भी वैल्यू आया x। तो इस केस में अगर हम निकाल के देखें तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो देख लो d का वैल्यू कितना है 180, तो 181/100, तो ये समथिंग कितना आएगा, ये समथिंग आएगा 1.81। तो 1.81 को सीलिंग फंक्शन कहाँ राउंड ऑफ करेगा, 2 में राउंड ऑफ करेगा, यानी ये जो x का वैल्यू है ये 2 आएगा इस केस में। तो इसका मतलब ये है कि 100 स्कोर का दो बंदा चाहिए इस डी वाले एनिमी को डिफीट करने के लिए टीम वन में, ठीक है। तो देखो एक बंदा तो ये खुद 100 स्कोर वाला हो गया। अब एक बंदा और मुझे सेलेक्ट करना है। अब यहीं पे गाइस ग्रेडी वर्क करेगा कि अब जो नेक्स्ट बंदा मुझे सेलेक्ट करना है मैं उसे किसे सेलेक्ट करूं। एक ऑप्शन है कि मैं इसे ही सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं कुछ और करूं। तो जरा तुम देखो, जब तुम इसे ही सेलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, जब तुम टीम टू बनाओगे, ठीक है, जब तुम टीम टू बनाओगे तो तुम कौन सा मैक्सिमम वैल्यू को पिक करोगे, ये दोनों तो ऑलरेडी पिक हो चुका होगा, तो मैक्सिमम कौन बचेगा, 80 बचेगा। तो तुम 80 को पिक करोगे, ठीक है। और अगर तुम 90 को पिक ना करके एक किसी छोटे वैल्यू को पिक कर लेते 50 को, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम 90 को ही पिक करोगे तो वो वैल्यू ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा 100 में, क्योंकि पाक चेने के पास वो स्किल है। तो क्यों मैं इतने बड़े वैल्यू को खर्च करूं इधर टीम वन में, जबकि मुझे पता है कि मैं अगर किसी छोटे वैल्यू को ही पिक करूंगा तो वो भी वैल्यू 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये ग्रीडी है, यहाँ ग्रीडली हम सोच रहे हैं। हम चाहते तो 90 को ही पिक करके टीम वन में डाल देते, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टीम वन में अगर तुम 90 स्कोर वाले को डालोगे तो वो अगेन 100 में कन्वर्ट होगा, और अगर तुम इस 50 पावर वाले प्लेयर को भी डालोगे तो वो भी 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये बड़ा वैल्यू क्यों बर्बाद करूं यहाँ टीम वन में। मैं इसे रखता हूं ताकि मैं जब टीम टू बनाऊंगा तो मैं इस वैल्यू को यूज करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये है गाइस ग्रिडी, ठीक है, जो कि हम ग्रिडली सोच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टीम वन में इस 50 स्कोर वाले प्लेयर को डाल देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 50 क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा 100 में। तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है डी से, और मैच टीम वन जीत जाएगा, ठीक है। तो एक विन तो हमें यहां से मिल जाएगा। अब देखो सेकंड विन, सेकंड विन के लिए अगेन एक टीम बनाना होगा, पाक चने का अगेन एक टीम बनाएगा, ठीक है, टीम टू। तो अब इसमें चेक करेगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा अभी बच रहा है। तो ये जो 100 जिस प्लेयर का पावर था वो तो ऑलरेडी यूज हो गया, और हमें पता है कि एक प्लेयर एटमोस्ट एक ही टीम में आएगा। तो अब कौन प्लेयर बच रहा है मैक्सिमम पावर के साथ, तो ये 90 वाला बच रहा है। तो देखो जब हम सॉर्ट कर दिए ना इसे, तो हमें डायरेक्टली मैक्सिमम पावर वाला प्लेयर मिलते चला जा रहा है। इसी कारण हमने पहले सॉर्टिंग लगाया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, टीम टू में 90 वाले प्लेयर को डाल दूंगा। अब मुझे पता है कि अब जब मैंने इसे टीम टू में 90 पावर वाले प्लेयर को डाल दिया, तो इसके बाद अगर मैं किसी प्लेयर को डालूंगा ना, तो उसका वैल्यू इस 90 से कम ही होने वाला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है, और इससे जो बड़ा वैल्यू था वो पहले ही मैंने टीम में यूज कर रखा।
ठीक है, तो ये श्योर हो गया। ठीक है, तो अब 90 वाला प्लेयर को हमने डाल दिया जो कि मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हम चेक करेंगे कि 90 पावर के कितने प्लेयर का नीड है टीम 2 में, जिससे कि टीम 2 मैच जीत जाए वो डी पावर वाले इनिमी टीम से। तो कैसे हम निकालेंगे? अगेन सीलिंग निकालेंगे डी प्लस वन बाई 90 का। तो डी प्लस वन करेंगे तो 181 बाई 90। अब देखो अगेन तुम इस वैल्यू को अगर निकालोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि 3 प्लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी 3 प्लेयर का यहाँ मुझे नीड है। तो मैंने 90 को ऑलरेडी यहाँ पिक कर रखा है। एक प्लेयर यही हो गया। अब मुझे 2 प्लेयर पिक करना है। तो अगेन ग्रिडली सोचो, किस 2 प्लेयर को तुम लोगे। अगर तुम इस 80-70 को लेते हो तो ये कन्वर्ट किस में होगा? 90 में होगा। अगर तुम 70-60 को लेते हो तो ये भी कन्वर्ट 90 में होगा। तो बेस्ट मेरे लिए ये है कि मैं इन दोनों छोटे वैल्यू को ले लूं जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा? 60 और 70 को यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, अब अगेन मैं टीम 3 बनाने की कोशिश करूंगा। तो टीम 3 अगर मैं बनाऊंगा तो केवल एक ही वैल्यू मेरे पास बच रहा है 80। और 80 को अगर मैं यूज करूंगा तो 80 ग्रेटर नहीं होगा इनिमी टीम के पावर 180 से। तो यानी कि मैक्सिमम कितना विन मिलेगा? 2 ही विन मिलेगा। आई होप कि तुम्हें पूरा का पूरा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, प्रॉब्लम का एग्जाम्पल, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरे अच्छे तरीके से यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो गाइज यही सॉल्यूशन था जो कि हमें ग्रेडली सोचना था। मैंने तुम्हें सोचने का भी तरीका बताया, ठीक है, कि कैसे हमें जो है ये देखना है कि हम किस प्लेयर को डालें, ग्रिडली कैसे हम सोचे। ठीक है, तो अब इन कंसेप्ट को तुम बहुत सारे प्रॉब्लम में लगाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो आओ, जैसा हमने इसमें बताया है उसी तरीके से हम इसे कोड भी कर देंगे। तो यहाँ अगर हम इनपुट फॉर्मेट देखें तो यहाँ भी दे रखा है। टेस्ट केस यहाँ हमें नहीं लेना है तो मैंने टेस्ट केस को कमेंट कर दिया है। हमें सबसे पहले एन लेना है, फिर इनमी की पावर डी को लेना है। ठीक है, तो हमने इंट एन ले लिया। ठीक है, एन हमने ले लिया। अब मुझे डी लेना है जो कि इनमी का पावर है। ठीक है, इनमी का पावर, इनमी टीम का पावर को हमने ले लिया डी। अब मुझे क्या चाहिए? हर प्लेयर का पावर चाहिए। ठीक है, तो पावर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये पी एरे जो है पावर को स्टोर करेगा। इसमें मैं इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सारे के सारे प्लेयर का पावर आ गया। ठीक है, करेक्ट है। अब जरा एक चीज चेक करो। ठीक है, अब जरा एक चीज चेक करो। अब मैं कैसे चलूंगा? तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक वेरिएबल रखूंगा प्लेयर्स नाम का। ठीक है, मैं एक वेरिएबल्स रखूंगा प्लेयर्स नाम का। ठीक है, जो कि इनिशियली 0 रहेगा। अब मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा जब तक ये प्लेयर्स का वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू एन है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू एन है। यानी कि ये प्लेयर्स में क्या स्टोर्ड रहेगा? तो टीम 1 में टोटल कितना प्लेयर हुआ तो वो प्लेयर में ऐड हो जाएगा। टीम 2 में टोटल कितना प्लेयर हुआ तो वो प्लेयर्स में ऐड हो जाएगा। अब हम कब तक ये लूप को एग्जीक्यूट करेंगे? जब तक मेरा प्लेयर्स लेस देन इक्वल टू एन हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम मेरे पास एन प्लेयर है तो हम एन से ज्यादा नहीं होने देंगे। जैसे ही एन से ज्यादा होगा हम वहां पे वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यूज करना है। ठीक है, तो देखो, और जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मुझे सॉर्ट करना है इस पावर को। ठीक है, तो मैं पहले सॉर्ट कर देता हूँ। तो सॉर्ट मुझे किस ऑर्डर में करना है? सबसे बड़ा वैल्यू को सबसे आगे रखना है, और फिर बेसिकली मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग लगाना है। ठीक है, तो मुझे पता है जो सी प्लस प्लस एच टी एल में हम सॉर्ट लगाते हैं वो किस तरह से लिखते हैं? पी डॉट बिगिन कॉमा पी डॉट एंड। ये जनरली लोग यूज करते हैं। तो ये क्या करता है? ये सॉर्टिंग करके मुझे देता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ सॉर्ट करके मुझे ये देगा। तो अगर मुझे इसे बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे आर लगा दो, आर बिगिन आर एंड। ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा? बड़े से छोटे वैल्यू की तरफ सॉर्ट करके देगा। अगर गाइस तुम्हारा सी प्लस प्लस एचटीएल या इन सब चीजों में अगर दिक्कत होता हो तो तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पे भी एक अच्छा लेक्चर निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने सॉर्ट कर दिया इसे। ठीक है, अब सॉर्टिंग का मेरा काम हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? एक प्लेयर्स के काउंट को मेंटेन करने के लिए एक वेरिएबल मुझे बनाना है। एक वेरिएबल बनाना है जो कि क्या करेगा? ये पी जो पावर वाला एरे है उस पे आइटरेट करेगा। ठीक है, पावर वाले एरे पे आइटरेट करेगा। तो एक आई नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया। और एक मेरा वेरिएबल रहेगा विंस, कि टोटल कितना विंस हमने अचीव किया। अब मैं वाइल लूप लगाऊंगा। ठीक है, प्लेयर्स लेस देन इक्वल टू एन जब तक है तब तक मुझे चलना है। और साथ ही साथ ये जो आई इक्वल टू 0 है ये क्या कर रहा है? ये पूरे के पूरे प्लेयर के पावर पे ट्रेवर्स कर रहा है। तो मैक्सिमम आई कित कहाँ तक चल सकता है? तो आई लेस देन एन तक जाएगा। तो ये भी कंडीशन मुझे लगाना होगा ताकि मुझे कोई रन टाइम एरर ना दिखे। ठीक है, तो ये मैंने वाइल आई लेस देन एन प्लेयर लेस देन इक्वल टू एन कर दिया।
अब मैं क्या करूंगा, आई अभी करंटली क्या है, 0 पे है। तो जरा रिलेट करना लॉजिक से। जब आई 0 पे था तो मैंने किस प्लेयर को सबसे पहले पिक किया था सॉर्टिंग करने के बाद, ये 100 वाले पावर को प्लेयर को। ठीक है, तो ये अब आई इक्वल टू 0 पे ये वाला प्लेयर पिक हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि अगर 100 प्लेयर का पावर है और वो मैक्सिमम वैल्यू है तो टोटल कितने प्लेयर का रिक्वायरमेंट रहेगा टीम में। ठीक है, तो यहाँ मैं एक वेरिएबल एक्स डिनोट कर रहा हूँ जो कि बेसिकली क्या स्टोर करेगा कि जो पहला टीम हम बना रहे हैं, ठीक है, या जो कोई भी टीम जो बना रहे हैं उसमें कितने प्लेयर का नीड है मुझे, ताकि मैं एनिमी टीम से जीत जाऊं। ठीक है, तो वो मैं कैसे स्टोर करूंगा, जैसा कि मैंने बताया था सीलिंग फंक्शन का यूज करूंगा। ठीक है, तो D+1, ठीक है, D+1 डिवाइडेड बाई AI, सॉरी PI। ठीक है, पावर एरे मेरा क्या है, PI है, वही पावर बताएगा। अब एक चीज चेक करना, ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, इंटीजर हो गया, D+1 एंड PI। तो ये जो सीलिंग फंक्शन है ना, ये करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा जब दोनों वैल्यू मेरा इंटीजर हो। तो मुझे एक वैल्यू को एटलीस्ट डबल या फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, PI को फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.0 से। तो ये क्या हो गया, ये डबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब जो x में वैल्यू आएगा वो मेरा करेक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये सीलिंग फंक्शन का यूज है। ठीक है, नॉर्मल चीज है। तो ये मुझे पता चल गया कि जो मैं ये टीम बना रहा हूँ उसमें एक्स प्लेयर का मुझे रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लेयर्स में मैं प्लस इक्वल टू एक्स कर दूंगा। ठीक है, एक्स प्लेयर का रिक्वायरमेंट था इस टीम में, तो प्लेयर्स में मैं वो ऐड कर दिया, क्योंकि प्लेयर्स उन्हीं चीजों का कंटेंट कर रहा है कि हर टीम में जितना प्लेयर मिल रहा है उन सारे का सम लेते चले जाओ। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये प्लेयर्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है। इसका मतलब ये है कि अगर लेस देन इक्वल टू एन है तो यानी कि हम यहाँ पे ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि इतना एक्स प्लेयर पॉसिबल था मेरे लिए टीम में डालना। अब ऐसा होता कि अगर प्लेयर्स का वैल्यू ग्रेटर देन एन हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स प्लेयर है ना ये ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास जो बचा प्लेयर है वो कम है, लेकिन जब मैंने एक्स को ऐड कर दिया तो वो प्लेयर ज्यादा हो गया। तो मैं मैच नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि मेरे पास प्लेयर ही नहीं है उतना। ठीक है, तो इस कारण मुझे ये कंडीशन लगाना जरूरी है कि प्लेयर्स लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं विंस को प्लस प्लस कर दूंगा, क्योंकि जो मैंने ये टीम क्रिएट किया है वो जीत गया है एनिमी टीम से। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, आई को आगे बढ़ा दूंगा। आई को आगे बढ़ाने का क्या मतलब है कि जब मैंने 100 से जब मैंने टीम को फॉर्म कर लिया था, ठीक है, 100 से जब मैंने टीम को फॉर्म कर लिया तो मैंने फिर कौन सा स्कोर यूज किया था, 90। यही तो हमारा ग्रिडली सेलेक्ट करने का तरीका था। ठीक है, तो जो मैंने लॉजिक में बताया गाइस मैं वही कोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आई प्लस प्लस कर दिया और लास्ट में मैं क्या करूंगा, सी आउट कर दूंगा विंस को। तो टोटल विंस कितना आया वो मेरे विंस नाम के वेरिएबल में है। अब मैं जल्दी से इसे रन करता हूँ, देखता हूँ कुछ गलती तो हमने नहीं किया। तो देखो यहाँ कुछ गलती हमने कर दिया है। ठीक है, क्या गलती हमने किया है, ये मैंने यहाँ मुझे यहाँ डिवाइड ऑपरेटर यूज करना था और मैंने कुछ और ही यूज कर रखा था। ठीक है, तो इससे मैं जल्दी से मैंने ठीक कर दिया। और ये गाइस गिवन टेस्ट केस पास कर गया है, एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। तो ये हमने इसे लगाया है सबमिट में। और ये गाइस एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया हो गाइस तो तुम कमेंट कर देना। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फर्दर जो वीडियो हम निकालने वाले हैं ना, बहुत सारी प्लेलिस्ट हम बनाने वाले हैं। बाइनरी सर्च पे हमारा प्लेलिस्ट आएगा, डीपी ग्राफ, और गाइस वो प्लेलिस्ट काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, मैं खुद नहीं बोलूंगा कि अच्छा है कि नहीं, तुम खुद देखोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो वीडियो को, ताकि मैं जल्दी वो प्लेलिस्ट निकालूं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।